नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार चुनाव परिणाम को अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया। हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा न्यूज़ रूम की गहमा गहमी भी दिखा दीजिए कि किस तरह से कल बिहार चुनाव का परिणाम जो आने वाला है उसको लेकर तैयारियां चल रही है, और इसी तैयारियों को लेकर हम बातचीत भी करेंगे कि आखिर इतने सारे जो एग्जिट पोल आए हैं इसको लेकर क्या आकलन है। क्या ये एग्जिट पोल गलत साबित होने वाला है या चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के करीब रहने वाला है। सुबह से ही लगातार हम अपने दर्शकों को इस वीडियो में और भी बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन जानकारी दे दें कि सुबह 6 बजे से आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा बिहार तक के साथ। पल पल की जानकारी, रिजल्ट की जानकारी हम आपको बिहार तक पर देंगे। अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि जो एग्जिट पोल आपने अब तक देखे और जो तमाम प्रेडिक्शंस, राजनीतिक विश्लेषकों की राय आपने देखी, क्या उसी तरीके के चुनाव परिणाम आने वाले हैं या तेजस्वी यादव कोई बड़ा कमाल करेंगे। 20 साल से ज्यादा सत्तासीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव क्या सत्ता से बाहर कर पाएंगे। एक अन्य मार्ग का रास्ता तेजस्वी तय करेंगे। यह भी कल बिहार राजनीति में निश्चित तौर पर एक नई इबादत अगर ऐसा होता है तो लिखी जाएगी। हम बात करेंगे न्यूज रूम में हमारे कई साथी हैं। हम सबसे पहले चलते हैं अमीश तर के साथ। अमीश तर, 8 से 9 एग्जिट पोल और तमाम एग्जिट पोल में अलग अलग दावे, और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया जब से एग्जिट पोल आने लगे कि देखिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। एक बहुत बड़ा ये खूब सोशल मीडिया पर वायरल होता है जब भी इस तरह के परिणाम आते हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला। अब तो 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। क्या लगता है, इतने सारे एग्जिट पोल, अलग अलग दावे, लेकिन आपका अनुमान क्या कहता है बिहार को लेकर? क्या ये एग्जिट पोल गलत होंगे या इसी के इर्द गिर्द बिहार चुनाव का परिणाम रहने वाला है? देखिए आशीष, अभी न्यूज़ तक हमारा जो चैनल है उसके साप्ताहिक सभा में जो वरिष्ठ पत्रकार, जो देश के टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट में से एक राजदीप सरदेसाई ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि एग्जिट पोल से एग्जिट कर लिया जाए। अच्छा, तो इस टिप्पणी से उनके दर्शकों को उनकी ये टिप्पणी बताते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि एग्जिट पोल कल गलत साबित, 14 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी आप 12 बजे तक पाएंगे कि 90% एग्जिट पोल गलत साबित हो गए हैं। उसके पीछे के आधार, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। एक एग्जिट पोल में 200 सीट दे रहा है, एक एग्जिट पोल में 170 सीट दे रहा है, एक एग्जिट पोल में 150 सीट दे रहा है, एक में 121 सीट दे रहा है। ये तो रेंज है एग्जिट पोल्स का महागठ एनडीए के लिए कि 121 से लेकर 200 तक सीटें दी जा रही हैं। तो एग्जिट पोल गलत साबित होने जा रहा है भाई। या तो 121 सीट आएगी या तो 200 सीट आएगी। अब रही बात कि क्या अगर एग्जिट पोल गलत साबित होने जा रहा है तो बिहार चुनाव किस दिशा में नजर आ रहा है। आज जब काउंटिंग से कुछ घंटे पहले हम लोग ये बात कर रहे हैं तो देखिए, मेरी निजी राय है। मैंने बिहार तक के तमाम रिपोर्ट्स देखे, न्यूज़ तक की तमाम रिपोर्ट्स देखी, ग्राउंड्स पर जो हमारे रिपोर्टर गए, हमारे दोस्त गए, जो वहाँ पर वर्किंग हैं, हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले, हमारे जो परिवार बिहार में है, उनसे बातचीत और तमाम चीज़ों के आधार पर मैं एक नतीजे पर पहुँचा हूँ। 2-3 मूल उसके बिंदु हैं। पहला, राजद नंबर 1 पार्टी रहेगी बिहार की, और उसका टैली पिछली बार की टैली से बढ़ने जा रहा है। मैं इतना सेफ नहीं आपको बताने जा रहा हूं कि राजद नंबर 1 पार्टी रहेगी, मतलब 140 लड़ा है तो 90 नंबर 1 तो हो ही सकता है ना। उसकी टैली पिछली बार की टैली से बढ़ने जा रही है। कांग्रेस की टैली पिछली बार की टैली से बढ़ने जा रही है, और लेफ्ट की टैली पिछली बार की टैली से बढ़ने जा रही है। अब आप नतीजा प्रेडिक्ट कर लीजिए कि बिहार चुनाव का क्या नतीजा होने जा रहा है। वोट परसेंटेज में 0.5 ही सही, लेकिन एनडीए से महागठबंधन आगे रहेगा। निश्चित तौर पर यह बड़ी टिप्पणी है, लेकिन अब अपने दर्शकों को बता दें कि चुनाव परिणाम से हम ये चर्चा कुछ घंटे पहले कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बार बार ये याद भी दिला रहे हैं कि सुबह से आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बिहार, ये चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं, पूरे देश की नज़र है, और वैसे भी राजनीति की हृदय स्थली बिहार है। हमारे सहयोगी हैं ऋषिराज सर, उनसे हम जानकारी लेंगे, चूंकि ग्राउंड जीरो से लौटे हैं और कई सीटों का एक तरह से कहते कीन ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया है अपने रिपोर्टिंग के दौरान। समझेंगे क्या कुछ जो एग्जिट पोल हमने देखे, अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग तरीके का रुझान देखने को मिला, मतलब प्रेडिक्शंस देखने को मिला, और सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं कि देखिए एग्जिट पोल से, ये जैसा कि सर ने अभी कहा कि अभी न्यूज़ तक के साप्ताहिक सभा में जो राजदीप सर ने बात कही कि भाई एग्जिट पोल से एग्जिट करने का वक्त आ गया है। आपको लगता है कि वाकई एग्जिट पोल पलटने वाला है, तेजस्वी यादव कुछ करिश्मा करने वाले हैं?
हम देखिए इसके लिए ना दो तीन बातें बहुत साफ तौर पर कि जैसे चुनाव में आप मतदाताओं को जागरूक करते हैं, 50 तरह के कैंपेन चलाते हैं, तो एग्जिट पोल से एग्जिट कर जाना एक अलग टिप्पणी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सब चुनावी गहना है और भारत के लोकतंत्र को बहुत खूबसूरत बनाता है, जहां लोग अपने साख को दांव पर लगाकर चुनाव को प्रिडिक्ट करते हैं। अब उसमें अलग मसला है कि वो साइंटिफिक है या गैर साइंटिफिक है, आकलन है, तो वो सब अलग मसला है। लेकिन ये सब होते रहना चाहिए, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है और सबका मन लगा रहता है। नहीं तो आप अब चूंकि ग्राउंड जीरो से लौटे हैं, कई सीटों को आपने कवर किया, सीमांचल भी गए आप, अंग प्रदेश भी गए, क्या लग रहा था रुझान के किस? अब आइए हिसाब किताब पे आशीष जी। तो हिसाब किताब ये है कि एग्जिट पोल इसलिए में जो आपको वो एनडीए को 135 140 की तरफ ले जा रहा है, मेरा ये मानना है कि 37 से 50 ऐसी सीटें हैं बिहार में जो एकदम 5000 से अंदर की फाइट की स्थिति में है, और उन सीटों पर मसला जो है 5000 से अंदर क्लोज होगा, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ सीटें ये हो सकता है कि ये एनडीए की तरफ दिखा रहा हो, वो जैसे ही पलटेगा तो ये जो नंबर आपको महागठबंधन का दिख रहा है, ये हो सकता है ये एनडीए जैसा नंबर आ जाए इसका और एनडीए का रिवर्स हो जाए, या कि ये समवेयर इन बिटवीन कहीं बीच में आके फंस भी सकता है। जनसुराज 2-3 सीटें, जैसे कि जोकीहाट की एक सीट है जो कि हम लोग मान रहे हैं कि वो वहां से बिल्कुल बिल्कुल वहां पर जनसुराज को एज है वहां पर। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक आध और सीमांचल की सीटें हैं जहां पर आपको एज है इनको जनसुराज को। एआईएमआईएम 3-4 सीटों पर अच्छा कर रही है, तो 3 सीट ये और 2 सीट ये, 5 सीट्स का तो इधर हिसाब लग गया। कुछ जो एक आध जगह निर्दलीय भी हमको लग रहा है कि कुछ कर गुजरेंगे आपका इस तरफ, अगर आप आइएगा शाहबाद की तरफ या इस तरफ बीएसपी का प्रभाव वाली 2-3 सीटें हैं, वहां कुछ हो सकता है। तो ये 4-5 तो निर्दलीय आने तय हैं, ये मान के चला जाए। और इसके बाद अब आइए फाइट में। तो मैंने आप सिवान छपरा जिधर भी देखिए, तो कई लोग छपरा को बता रहे हैं खेसारी पीछे, कई लोग कह रहे हैं आगे। वहां ऐसा हुआ है कि निर्दलीय गेम बिगाड़ देंगी। वहां पे जो रेखा जी खड़ी हुई हैं वो मेयर रही हैं मेरे ख्याल से, और उन्होंने इतना काम किया है वहां पर, जो लोग बताते हैं, राखी गुप्ता नाम है, माफ करिएगा, तो इतना काम किया है उन्होंने कि लोग कहते हैं कि जब मेयर बनी तो 6 महीना में उन्होंने हाई मास्ट लाइट और तमाम चीजें कर दिया। तो वो जो वहां पर का जो गुप्ता वोटर है, जो बाजार का वोटर है, वो इस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसी तरह जैसे कई सीटें, एक तो सुल्तानगंज की सीट है, वहां शिवाजी सेना चलती है, उसने महागठबंधन के प्रत्याशी पर जो है लेटर निकाल दिया कि इसके समर्थन वोट करिए। ज्योति के समर्थन में राजपूतों ने लेटर निकाल दिया कि भाई इनको समर्थन दिया जाए। तो ये सब तो वो पारंपरिक वोटर हैं जो एनडीए के वोटर हैं। जब ये इधर उधर चले जाएंगे तीसरे नंबर कुल मिलाकर के फंसा रहे चुनाव। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आंख बंद करके लोग कह रहे हैं 150 सीट, बाद में भले वो आ जाए इतना, तो वो कहेंगे कि देखो सही थे हम, लेकिन ग्राउंड पर फाइट है और यही सत्य है अंतिम। और मुझे लगता है कि जब चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण होगा, नंबर्स पर मत जाइए, कौन कितने नंबर से मार्जिन से हारेगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों बार बार हम लोग कह रहे हैं कि देयर इज अ फाइट। पूरे चुनाव पर हम इंद्र मोहन सर से टिप्पणी लेंगे, लेकिन रजत भाई हमारे एक सहयोगी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आ रहे हैं रजत भाई, लेकिन इंद्र मोहन सर के पास चलते हैं। जिस तरीके से 243 सीटों पर एग्जिट पोल सामने आए, बिहार को लेकर जो एग्जिट पोल, अलग अलग दावे, इस दावे को लेकर क्या कहेंगे आप? और उसके बाद कुछ ऐसे दावे भी आए जिसमें तेजस्वी यादव ने थोड़ी राहत की सांस ली होगी। वैसे यही रात अंतिम, यही रात भारी आज सारे प्रत्याशियों के लिए जो 243 सीट पर खड़े हैं, उनके लिए ये मुश्किल वाली रात होगी। आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल को लेकर हम ये चर्चा कर रहे हैं, गलत या सही, या फिर इसी के इर्द गिर्द चुनाव परिणाम? नहीं, एग्जिट पोल ठीक है, होते रहना चाहिए। कम से कम चुनाव के बाद 3 दिन बाद हो रहा है तो हम चर्चा तो कर रहे हैं। एग्जिट पोल होना ही बंद हो जाए तो चर्चा किस पे करेंगे। लेकिन बड़ी बात ये कि जो कह रहे हैं कि चुनाव फंसा हुआ है, मुझे लग रहा है देखिए परिणाम जब आएंगे ना तो मतलब क्लियर मेजोरिटी वाले परिणाम आएगा। चुनाव फंसने के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि उसमें मैं एक बड़ा फैक्टर जनसुराज को मानता हूं कि जनसुराज जिस तरीके से अगर वोट काट रहा है, और जिस तमाम एग्जिट पोल ने उन्हें 4% से लेकर किसी ने 12% तक दिया है, तो वो 4% जो वोट काट रहे हैं। एक बात ये भी तय हुआ कि युवाओं का बहुत ज़्यादा वोट जनसुराज को नहीं गया, जो हम मान के चल रहे थे कि एग्जिट पोल तो ये बताता है कि वो स्विच करेगा। तो मैं एक बेसिक फार्मूला इसके तहत मानता हूँ कि किसी को 5-5 सीटें अगर 6 और 4 आ रही थी, उसने एक इधर से भी काटा, एक इधर से भी काटा, तब भी वो जीत हार का अंतर एक बना ही रहेगा।
उसमें बहुत प्रभाव मुझे नहीं लगता। दूसरी बड़ी बात कि जो एग्जिट पोल बताते हैं कि किसी में कि बीजेपी नीचे हो सकती है या आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। देखिए, अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होगी तब मैं मान के चल रहा हूँ कि परिणाम उनके पक्ष में आएंगे, मतलब तब खेल पलट जाएगा। तब खेल पलटेगा। बड़ी ये बात कह रहे हैं। हाँ, इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर वो आ रही है तो फिर आ जाएगी वो। अगर उसने 80-90 को छुआ तो समझिए कि वो सरकार बना, हाँ एकदम खेलाते हैं, फिर फंस जाएगा पूरा चुनाव। अगर नहीं तो इधर अगर जेडीयू बढ़ रही है तो एकदम 100% मानिए तो मेरा आकलन कहता है कि फिर बीजेपी भी बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा नुकसान चिराग को भी नहीं हो रहा होगा। मांझी और कुशवाहा ये दोनों बड़े सेफ एंड पे अटके हुए प्लेयर होंगे। और जो सबसे बड़े क्षेत्र को इन्होंने मतलब जो बचता हुआ दिखता है, जैसे जो पाटलिपुत्र और मगध का हो या फिर शाहाबाद हो, तो ये भी बीजेपी अगर बचा लेती है तो देखिए बीजेपी हर बार एक अलग विकल्प तलाश लेती है कि आप पिछली बार यहाँ डैमेज हुए थे तो एक काम करिए इस बार हम यहाँ, पिछली बार वो शाहाबाद साफ था, इस बार शाहाबाद में खिलकर आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल कहता है। हाँ, आपको पिछली बार डैमेज मगध में हो रहे थे, आप पाटलिपुत्रा में डैमेज हो रहे थे, इस बार जो है आप उसको 9 सीटें अप कर ले रहे हैं। तो आपके पास फार्मूला बी इनके पास है, जो मुझे लगता है कि उधर उस तरीके से काम नहीं होता। मतलब चुनाव बहुत डिटेल में लड़नी चाहिए थी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने सहयोगी रजत के पास। रजत भाई, देखिए आप जिस जगह से आते हैं उस जगह के एक नेता अब लगातार तेजस्वी यादव के लिए बोल रहे हैं, कह रहे भैया एक लड़का को हराने के लिए कितना हेलीकॉप्टर उतारोगे, और लगातार देखिए बीजेपी के नेताओं के नाम ले रहे हैं वो। हालांकि गठबंधन में नहीं है बिहार में। एग्जिट पोल पर बात हम करेंगे, आपसे राय लेंगे कि एग्जिट पोल सही होगा कि गलत होगा आपके हिसाब से, लेकिन सपोर्ट तो तेजस्वी यादव को मिल रहा है उत्तर प्रदेश से भी। चलिए एक और सपोर्ट को बता देता हूं मैं, उसको खुद ही राजद ने उस समर्थन के तौर पे उसको लगाया है। एक बलिया से विधायक हैं सनातन पांडे, जिन्हें लोग सांसद हैं, माफ कीजिएगा, जिनको लोग कहते हैं कि बाबा। तो यूपी में 2 बाबा हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, एक बलिया वाले बाबा हैं। बलिया वाले बाबा चुनाव से पहले गए डीएम के दफ्तर, बाहर आए काउंटिंग के लिए, क्योंकि वो निर्वाचन अधिकारी होते हैं डीएम, तो बाहर आए तो कहा कि देखिए कि पिछली बार हमने कहा है कि अगर जनता हमको हराई तब तो हम आराम से आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं चुनाव जीत गया और सर्टिफिकेट देने में आनाकानी की डीएम ने, तो या तो मेरी लाश बाहर आएगी या तो डीएम की लाश बाहर आएगी। ये बात उन्होंने माइक पे कही। कल से बयान भयानक वायरल है और राजद के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसको पोस्ट किया गया है। तो बहुत लोगों को याद कर रहे हैं। कुल मिलाकर राजद को ये लग रहा है कि वो इस एज पर है कि वो रोक सकता है, और उसको ऐसा लगता नजर आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर भी इस तरीके के नेता है जो माहौल बांटते हैं, तो उनको भी ये समझ में आ रहा है कि कहाँ माहौल है। और लगातार ये कहना 5 मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 5 मुख्यमंत्री एक लड़के के खिलाफ चुनाव में खड़े हैं, एक पूरी केंद्र की सरकार और 5 मुख्यमंत्री। नाम गिना देता हूं मैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से, मोहन यादव मध्य प्रदेश से, रेखा गुप्ता दिल्ली से, इसके अलावा असम से हेमंत बिश्व शर्मा और नीतीश कुमार, और एक व्यक्ति लगातार इस पर चुनाव लड़ता नजर आ रहा है। तो इसकी खूब तारीफ हो रही है कि पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ते नजर आए। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि जब ये बात कही गई कि अखिलेश यादव की 1-2 रैलियां थी और उन्होंने बराबर की रैलियां की, क्यों की, आपको जवाब देने के लिए खड़े भी हैं ऋषिराज। बिल्कुल। एक आपसे अपने सम्मानित साथी जो हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रजत जी, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि मतलब ये बीजेपी की गलती है कि उनके पास 5 मुख्यमंत्री हैं। मैं बिल्कुल गलती, उनके पास मैकेनिज्म है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल तेजस्वी के पास लोग नहीं है चेहरा दिखाने के लिए। लालू यादव उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को उतारा है। हाँ, लालू यादव तो बुला लेते ना, तेलंगाना से बुला लेते हैं। आप मेरा पूरा जवाब, अरे जाइएगा ना तो वोट में कटेगा। अरे लालू यादव को तो फोटो पोस्टर से गायब किए हुए हैं भाई। फोटो देख के वोट अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे पूरा जवाब सुना आपने? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरा जवाब सुनने का हिम्मत रखिए। आपसे मैंने वही आपसे कहा तो मेरा ओम प्रकाश मैं आगे ही कह रहा, अरे भाई मैं आगे कह रहा था, आगे कह रहा था, सही नैरेटिव नहीं है, आगे कह रहा था। नेता अगर लड़ नहीं पा रहा है चुनाव, सुनिए, तो ये उसको अपनी कमियां आगे बड़ा उसके पास ताकत है। अरे भाई खाया है, मेहनत, सुनिए आगे कह रहा था मैं, यही बात आप सुने नहीं, दिक्कत यही है। मैं ये कह रहा था कि जब ये माहौल अखिलेश यादव ने देखा, कुछ नहीं है अखिलेश यादव का, ना एक सीट है वहां पे, ना कोई प्रत्याशी है,
क्यों उतनी रैली करी? इसीलिए करी कि 5 मुख्यमंत्री खड़ा है तो यहां से भी लोग खड़े होने चाहिए। इसीलिए आप जाल अंसारी उतरे, इसीलिए इकरा हसन उतरे, इसीलिए सनातन पांडे गए, इसीलिए इमरान प्रतापगढ़ी ने हेलीकॉप्टर उड़ाया। इसीलिए पैसा का कमी है, संसाधन बहुत है उधर, और नैतिकता भी एक नाम की चीज होती है, वो नहीं रही अब राजनीति में। उस पर बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन मुख्यमंत्री गिनाना है तो अशोक गहलोत, आपके तेलंगाना के सीएम, आपके डिप्टी सीएम कर्नाटक के तमाम नेता, देखिए तेजस्वी यादव को पूरा सपोर्ट मिला है महागठबंधन का। अब ये ठीक बात है कि वो लोग पूर्व है और यहाँ वर्तमान है, बस फर्क कितना है, नेता का कद पद से तय नहीं ना होगा। अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं तो उनकी स्ट्रेटजी में तो आपको कमी नजर नहीं आ रही होगी भाई। नहीं, उसमें कमी नहीं, मैं ये कह रहा हूं 15-20 साल जो कि शख्स मुख्यमंत्री रह चुका है, इसके कारण अगर कोई सीटिंग सवाल मैं कह रहा हूं, सुनिए, कोई सीटिंग मैं इसमें मैं साफ नहीं, मैं आप कह रहा हूं, मैं आप कह रहा हूं कि देयर शुड बी नो सिंपैथी। मैं किसी sympathy की बात, योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, उनके पास ताकत है। हो रही है। आप बीच में आए, सवाल ही पूछा गया कि राजभर ने कहा। मैं कह रहा हूं कि राजभर जी को, मैं तो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। राजभर जी को कोट करके जो आप कहने की कोशिश कर रहे थे, मैं उसी का जवाब मैं देने आया। कहने की जो कोशिश कर रहा हूं आप कैसे बता देंगे? वो तो तो मैं मैं बताऊंगा ना कह सर, रहा हूं। आप एग्जिट पोल हैं, जो रिजल्ट होगा बता देंगे, वो बाद में गलत निकल जाएगा। तो ये बात है, अलग विषय की है। लेकिन एग्जिट पोल की बात मैंने कल भी कही थी और आज भी कह रहा हूं कि एग्जिट पोल, बहुत सारे लोगों ने कहा कि एग्जिट पोल होते रहना चाहिए, बहुत इंटरटेनमेंट का है, तो WWE करा लीजिए 2 दिन मस्त, देखिए क्या फर्क पड़ता है। एग्जिट पोल का नाम आप रख दीजिए कि एंटरटेनमेंट एग्जिट पोल, जब इंटरटेनमेंट के लिए करना है। आप एक सीरियस एकेडमिक में है भाई, आप ये अनुमान लगाने के लिए हैं। एक एग्जिट पोल कंपनी ने ये कहा कि हम इस बात की जानकारी लेंगे, आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उस डेटा का मायने होता है, उससे रणनीति बनती है, उससे आप समझते हैं कि समाज किस तरीके से बिहेव कर रहा है। आधार पे ही ना रजत भाई वो कह रहे हैं कि इसको इतनी सीटें आ रही मैं कह रहा हूं वो आप सही करिए ना, गड़बड़ हो जा रहे हैं आप हर बार, आपके डेटा पे, आपके रिसर्च पे दिक्कत है। और सवाल सिर्फ एजेंसियों पे नहीं है, तमाम आ गए हैं लोग जो कह दे रहे हैं, जो मतलब उस तरीके की बात हो गई है कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा हो गया। ये एग्जिट पोल एजेंसियों को ये तय करना होगा कि वो किस तरीके से बात करेंगे, तो ये एक बड़ी दिक्कत है एग्जिट पोल के साथ। तो मोडस ऑपरेंडी यही है कि अगर एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं और तेजस्वी यादव की सीटें बढ़ती है तो निश्चित तौर पर बिहार में खेला होने के आसार हैं। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को याद दिला दें, सुबह 6 बजे से लगातार हम आपको पल पल की जानकारी बिहार चुनाव परिणाम से जुड़ा हुआ देने जा रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सिर्फ और सिर्फ बिहार तक। नमस्कार।